हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो सिलेबस लिखा है वो आरओ और एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का हिंदी का सिलेबस लिखा हुआ है। यानी इसमें आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, नंबर 1 विलोम शब्द, ये 10 पूछे जाएंगे। नंबर 2 पर्यायवाची, ये भी 10। नंबर 3 तत्सम तद्भव, ये भी 10 पूछे जाएंगे। और नंबर 4 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। और नंबर 6 विशेष्य और विशेषण। कुल मिलाकर के प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 टॉपिक है और 60 क्वेश्चन है आपके। ये सिलेबस है हिंदी का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। और आज के प्रैक्टिस सेट की यदि मैं बात करूं तो आरओ का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। मतलब ये जो ज्योत्साना है ना, ये गलत है लिखा हुआ, बाकी सब सही है लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। मतलब इन 4 ऑप्शन में से कोई एक शुद्ध लिखा हुआ है, और वो कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना संशय, ये शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। मतलब किसकी वर्तनी सही है, शुद्ध लिखा हुआ कौन सा है, यही हमें बताना है। तो आपका दृश्य सही लिखा हुआ, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 में कह रखा है एक वाक्य शुद्ध है। मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है वो ही हमें पहचानना है। तो वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है, यही शुद्ध है लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रखा एक की वर्तनी शुद्ध है। मतलब कौन सा शुद्ध है लिखा हुआ है। हमारा ये टॉपिक है ना आरओ में शुद्ध वर्तनी के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा हमसे कि कौन सा शुद्ध है लिखा हुआ। तो अनन्नास ये शुद्ध है लिखा हुआ, बाकी सब गलत है लिखा हुआ, अशुद्ध है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है, 6 में हमसे कह रखा है कि आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, यदि हम बात करें तो इसमें अल्प विराम और एक पूर्ण विराम है। ठीक है ना, अल्प विराम और पूर्ण विराम, ठीक, ये आता, लेकिन इसमें नहीं दिया। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रखा निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, ये हमें बताना है। तो यदि मैं बात करूं मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी अशुद्ध हैं लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें तो 8 में कह रखा है कि दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द बताओ। मतलब जो ऐषणा है ये शब्द, इसका समानार्थी मतलब पर्यायवाची, बात एक ही है। तो ऐषणा का हो जाएगा अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी नहीं है। मतलब ये जो अतुल शब्द दिया है ये इसका समानार्थी कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो अनल नहीं है, ठीक है ना। आगे अनल जो है आग का होता। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसमें कह रखा अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है। मतलब घर का पर्यायवाची कौन सा है, ये हमें बताना है। तो घर का पर्यायवाची आपका अने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें हमसे कह रखा 11 में कि उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी, रेखांकित शब्द का समानार्थी बताओ। यानी पूर्णता का समानार्थी शब्द बताना। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। पूर्णता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अक्षरांश। ठीक है ना, 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं हम बात करें 12 की, अथः शब्द का समानार्थी पहचानिए। जो अथः शब्द दिया है इसका समानार्थी कौन सा होगा, तो इसका होगा अतएव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की हम बात करें तो 13 में क्या कहा है भैया, 13 में हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। मतलब आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो ये अम्बू जो है ना, अम्बू ये आम का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब आम के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि मैं बात करूं तो इसमें अनिल अलग है। क्यों, क्योंकि अनिल हवा का पर्यायवाची है, और ये बाकी सब जो है पावक, अनल और कृषाणु ये आग के पर्यायवाची हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें कह रखा है नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है। मतलब अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में।
तो भैया अनिल हवा का पर्यायवाची है, बाकी सब अग्नि के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा है 16 में कि आविर्भाव का समानार्थी क्या है। तो आविर्भाव का जो समानार्थी है वो है आपका अवतरण। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है। तो आसक्ति शब्द का अर्थ होता है अनुराग। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें तो 18 में कह रखा है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की तो इसमें केवल एक ही 4 विशेष्य हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन से विशेष्य हैं देखो, बालक, हृदय और आपका कोमल, ठीक है ना, और क्रूर, ये आपका विशेष्य है। आगे हम बात करना है क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। 19 में कह रखा कौन सा शब्द विशेष्य है। यदि मैं बात करूं तो अग्नि विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में कह रखा है ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो इसमें विशेष्य पूछा तो भैया पानी विशेष्य है, क्योंकि पानी की विशेषता तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रखा है रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है। मतलब रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुस्तक क्या है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो भैया पुस्तक विशेष्य है, क्योंकि इसी की तो विशेषता बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 22 की यदि हम बात करें तो 22 में कह रखा मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है। मोहन एक शालीन लड़का है, शालीन शब्द क्या है। तो शालीन है उसका गुण, तो ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रखा काढ़ा कड़वा है। जो काढ़ा होता है जिसे हम पीते हैं वो कड़वा है, तो काढ़ा कड़वा है। इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है। तो कड़वा किस प्रकार का विशेषण है, ये भैया गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रखा है श्री देवी के लिए सुर वर मिला है। सुवर मतलब अच्छा वर मिला है। इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है। तो भैया सु माने होता है अच्छा, तो ये उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि हम बात करें तो 25 में कह रखा है कि एक रोटी और दो, एक रोटी और दो, वाक्य में और क्या है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो भैया ये विशेषण है, एक रोटी और दो, ठीक है ना, क्योंकि वो मांग रहा है। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मतलब कहने का ये है कि और जो है वो विशेषण है। जैसे निश्चित होता है ना संख्यावाची विशेषण, अब और में निश्चित संख्या तो निकल नहीं रही है, अनिश्चित संख्या निकल रही है, तो अनिश्चित संख्या के लिए और जो है ये विशेषण शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रखा है। 26 में हमसे पूछा है कि लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण बनेगा। मतलब जो लूट धातु है इससे बनेगा आपका लुटेरा, ठीक है ना, और लूट से होता है लूटना। कुसुम का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कह रखा, तो कुसुम का विशेषण होगा कुसुमित। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में हमसे कह रखा है कि संस्कृत में हिंदी के प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप से पहचानने में पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे हुए प्रारूप को प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ये हमें बताना। देखो अर्ध तत्सम मतलब जो टूटे फूटे संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे तो उनको क्या कहते हैं, अर्ध तत्सम। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा तत्सम शब्द, तो भैया अमूल्य तत्सम शब्द है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो भैया तद्भव नहीं है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो आपका आदमी जो है ना ये तद्भव शब्द नहीं है, मानव हो जाता है ना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। और क्वेश्चन नंबर 31 कराने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट का मतलब आप समझते होंगे, प्लीज़ का मतलब आप समझते होंगे, तो आप ये भी समझते होंगे कि मुझे भी आपके प्यार की आवश्यकता है। अर्थात आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि सिद्ध होगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर यू, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें भैया, क्योंकि कर भला
तो हो भला। आप अगर किसी का भला करेंगे तो आपका निश्चय ही भला होगा, जल्दी ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रखा है कि इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो जो आधा है ना, ये आधा तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कौन सा शब्द तद्भव है। मतलब तद्भव की यदि हम बात करें तो तद्भव वे शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आसरा। आसरा जो है आपका तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रखा है कि अष्ट का तद्भव रूप बताओ। देखो अष्ट का मतलब क्या होता है, अरे भाई अष्ट का मतलब होता है 8, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रखा है अच्छी का तद्भव शब्द बताओ। मतलब ये जो अच्छी शब्द है ये आंख का पर्यायवाची है और आंख का तत्सम रूप है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। मतलब जो तद्भव शब्द है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 35 में ये आलस जो है ना, ये आपका तद्भव शब्द है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 में कहा तद्भव, तो आधा जो है ये आपका तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 में हमसे कहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। मतलब तत्सम शब्द बताना क्वेश्चन नंबर 37 में, तो ये आपका ए ऑप्शन जो है आलस्य, ये ही तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 38, जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द बताओ। मतलब वाक्य के लिए एक शब्द शुरू हो गए, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कौन सा शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अजय। आगे बात कर रहे हैं जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए सही शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर वी यानी असूर्य स्पृश्यता स्पृश्या। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रखा है कि जो संविधान के अनुकूल न हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा। जो संविधान के अनुकूल ना हो तो असंवैधानिक हो जाएगा। जो भविष्य की बात सोचता हो उसको क्या कहेंगे। जो भविष्य की बात सोचता है अग्रसोची। आगे कह रहा क्वेश्चन नंबर 42 में कि धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं। तो धरती और आकाश के बीच के स्थान को कहते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी अंतरिक्ष। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 में कहा है जिसका मूल्य आंका ना जा सके। भैया जिसका मूल्य न आंका जा सकता उसे हम कहेंगे अमूल्य। मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। इसमें कह रखा है जो कानून के विरुद्ध हो। मतलब जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहेंगे। तो उसको अवैध कहेंगे, ठीक है ना, वैध नहीं है अवैध है। जो सदा से चला आ रहा है, मतलब जो सदा से चला आ रहा है वो क्या है, अनवरत है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 में क्या कहा है, इसमें हमसे पूछा है जिसका अनुभव किया गया हो। जिसका अनुभव किया गया हो वो क्या होगा, अनुभूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रखा है कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। जिसका विभाजन न किया जा सके तो वो हो जाएगा आपका अविभाज्य। क्वेश्चन नंबर 48 की यदि बात करें तो 48 में क्या कहा है कि 3 वाक्य त्रुटिपूर्ण है, ठीक है ना। त्रुटि रहित वाक्य का हमें चयन करना है क्वेश्चन नंबर 48 में। यानी मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें त्रुटि रहित, मतलब त्रुटि रहित वाक्य की बात करें क्वेश्चन नंबर 48 का, तो सी ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्रुटि रहित पूछ लिया ना हमसे। क्वेश्चन नंबर 49 की यदि मैं बात करूं तो 49 में हमसे ये पूछा है कि ये जो वाक्य दिए हैं इन वाक्यों में से हमें एक अशुद्ध वाक्य बताना। मतलब कौन सा वाक्य गलत है लिखा हुआ है ये बताना क्वेश्चन नंबर 49 में। तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, अरे निकल पड़े, ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, कैसे निकल पड़े भैया, आंख से आंसू निकले हैं, ये निकलने लगे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में ये कहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ भी अशुद्ध ही बताना है। मतलब गलती यहाँ पूछा था, गलती यहाँ बताना। अशुद्ध का मतलब गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में यदि हम बात करें
तो पहले पहला वाक्य पढ़ लेते हैं। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। हर एक है तो एक वचन आएगा, बहुवचन कैसे दे दिया, पहुंच गए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। 51 में कहा है कि उन्नति परिश्रम से ही होती है, का कारण तो आलस्य है। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। मतलब ये जो उन्नति शब्द दिया है इसका विलोम पूछा है क्वेश्चन नंबर 51 में। तो उन्नति का विलोम अवनति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह दिया है मित व्यय का विलोम बताओ। तो मित व्यय का विलोम हो जाएगा अपव्यय। मित व्यय कम खर्च करने वाला, अपव्यय अधिक खर्च करने वाला। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करें तो 53 में कहा है हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, में रेखांकित शब्द का विलोम बताओ। मतलब ये जो भावी दिया है क्वेश्चन नंबर 53 में, इसका विलोम बताना है। तो भावी का विलोम हो जाएगा अतीत। भावी का मतलब होता है भविष्य और अतीत का मतलब होता है भूत, यानी बीता हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहे हैं वह रंग का विलोम बताओ। वह रंग यानी बहिर्रंग होता है क्वेश्चन नंबर 54 में। तो वही रंग यानी बाहर का रंग, अंतर रंग, ठीक है, ये शब्द मिस्टेक वाला है, वही रंग होता है, वह रंग कह रखा। चलो सही है, जैसा भी है, वही रंग का अंतर रंग यानी बाहर का अंदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कहा है कि दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा होगा। प्रचुर का मतलब होता है भरपूर या बहुत या ज्यादा। तो इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी यानी अल्प। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, तनिक, जरा सा। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अपने यार दोस्तों में जितने भी आपके फ़ोन में ग्रुप हैं, नंबर है, सब पे सेंड कर देना। और एक विशेष बात, जितने भी आपके फ़ोन में सोशल मीडिया की साइट है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मौज, जो भी है, उस पर ये जो है वीडियो और वीडियो का लिंक शेयर कर देना, क्योंकि मुझे ज़रूरत है अभी सब्सक्राइबर्स की। तो जितने जल्दी सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उतनी जल्दी हम ग्रोथ करेंगे, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम चैनल को आगे बढ़ाएं और अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। भाई बड़े बड़े यूट्यूबर तो हैं ही, एक छोटे से यूट्यूबर को भी लाइक कर लो आप, ठीक है। आपका बहुत बहुत एहसान होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रखा, देखिए सुन लो। 56 में कह रखा है कि प्राचीन शब्द का विलोम बताओ। तो देखो प्राचीन का मतलब होता है पुराना। अब प्राचीन का विलोम पूछ रहा है तो प्राचीन का हो जाएगा अर्वाचीन, मतलब नवीन या नया। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम है। ये जो प्रभावी शब्द दिया है ना, इसका हमसे विलोम पूछ रहा है। तो प्रभावी का विलोम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अप्रयुक्त, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 की यदि मैं बात करूं तो देखिए 58, 59 और 60 ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 58 में कह रखा है न्यून शब्द का विलोम बताओ। जो न्यून शब्द है इसका विलोम क्या होगा। तो न्यून का मतलब होता है थोड़ा या कम, तो इसका विलोम हो जाएगा अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 और 60 की, ठीक है। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की और क्वेश्चन नंबर 60 की। तो 59 में पूछा दीर्घायु का विलोम बताओ। मतलब वह जिसकी आयु लंबी हो उसको क्या कहेंगे, दीर्घायु। और क्वेश्चन नंबर 60 में कह रखा गुण का विपरार्थक शब्द बताओ। मतलब जो गुण है, गुण का उल्टा क्या होगा ये आपको बताना। चलो गुण का अवगुण होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें 59 की, तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कैसा रहा सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं, कहाँ से हमें देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना।
मैं कहाँ से हूँ ये भी आपको बता दूंगा। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह वीपीएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, धन्यवाद।